हम बात करेंगे सांबा की भी। और सांबा में जिस तरीके से युवा मोर्चा राजपूत सभा की जानिब से एक तहरीक कल से शुरू की गई थी, उसके बाद शाम देर गए यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ और पुलिस की जानिब से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आज तीसरा दिन है। व्यापार मंडल की जानिब से आज सांबा बंद की कॉल दी गई है, लेकिन हाफ डे बंद रहेगा। सूरत हाल फिलहाल पुरअमन है। कल लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। दफा 144 का नफाज अमल में जो लाया गया है सरोर टोल प्लाजा के 1 किलोमीटर के दायरे में, जो बाहर वाला एरिया है और अंदर वाला एरिया है। और जब एहतजाजी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान थोड़ी बहुत झड़पें भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। एसएसपी सांबा ने भी इसकी तस्दीक कर दी। और दूसरी बात ये कि जो लोग पूछ रहे हैं कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर सफर कर सकते हैं या नहीं, तो आप सफर कर सकते हैं क्योंकि हाईवे ओपन है, थ्रू है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब एहतजाज की कॉल दी गई, इसी बीच रात देर गए एक और डेवलपमेंट हुई, वो ये कि युवा राजपूत सभा के जो 26 मेंबर्स थे, जिनको अभी तक पुलिस थाने में रखा गया था, कुछ पुलिस लाइन शिफ्ट किए गए थे, उनको रात से ही सांबा से कठुआ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जिसके बाद एहतजाज मजीद कुछ ग्रुप्स की तरफ से आज करने की तैयारी है कि इन तमाम लोगों को रिहा किया जाए। जो एफआईआर लगी है उसको खारिज करने की मांग की जा रही है मुसलसल एहतजाजियों की तरफ से। दूसरी जानिब यकीन दहानियां भी मुसलसल इंतजामिया की जानिब से कराई जा रही है। इस सिलसिले में एक मीटिंग भी हुई है जिला इंतजामिया की सांबा के अंदर उन तमाम लोगों के साथ जो एहतजाज को लीड कर रहे थे। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो लोग जिम्मेदार होंगे, ये क्लियर कर दिया गया। दूसरी बात कि आपका मामला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उठाया गया है। कल जब सूरत हाल ऐसी बनी कि मकामी शहरी भी युवा राजपूत सभा की हिमायत का ऐलान करते हुए सड़कों पर निकल आए, बार एसोसिएशन ने जम्मू से ऐलान कर दिया कि ओपनली वो सपोर्ट में है, लेकिन अभी कुछ दिनों का वो इंतजार करेंगे, जिसके बाद हतमी फैसला होगा। मुमकिन है कि तब तक सरकार की तरफ से कुछ डायरेक्शंस आ जाएं, को ऑर्डर्स पास हो जाएं टोल प्लाजा के हवाले से। लेकिन सरोर टोल प्लाजा का मामला इतना गर्म आ गया कि जब पुलिस को कल हालात को कंट्रोल करने के लिए लाठियां भी चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, रात भर सूरत हाल पुरअमन रही है। लेकिन सख्त सिक्योरिटी के बीच युवा राजपूत सभा के 26 मेंबर्स को कठुआ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। आज बंद की भी कॉल है, इसके क्या असरात है, सीधा सांबा चलते हैं। हमारे साथ ऋषि खजूरिया इस वक्त ज्वाइन किए हैं हमारे नुमाइंदे सांबा से। ऋषि, पहले तो ये बताइएगा कि बंद एग्जैक्टली कब तक है और सुबह सुबह कोई असर इसका जिन जिन एरियाज में जहां पर कारोबारी मामूल के मुताबिक सरगर्मियां अंजाम देते थे उन एरियाज के अंदर नजर आ रहा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा सूरत हाल बना हुआ है सरोर टोल प्लाजा के विरोध में, तो लगातार यहाँ पर जो एहतजाज है वो अलग अलग इलाकों में लगातार जारी है। देर रात भी यहाँ पर प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो बंद की कॉल दी गई है व्यापार मंडल सांबा की तरफ से, वो बताया जा रहा है कि लगभग 10 बजे के आसपास जो वो तमाम व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं वो मार्केट को बंद कराने की जो मुहिम है उसे शुरू करेंगे। और जो बताया गया कि आधा दिन जो वो आज सांबा जो है वो बंद रहेगा, तो लगभग 1-2 बजे के आसपास तक जो सांबा है ये बंद रहेगा। पीसफुल तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद की रणनीति इख्तियार की जाएगी कि आगे की क्या कुछ रणनीति जो है वो अमल में लानी है इस सरोर टोल प्लाजा के विरोध में। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से कल बंद की कॉल जब दी गई, तो तमाम दिग्गज जो जितने भी इदारे हैं जिला सभा में, वो भी लगातार व्यापार मंडल की सपोर्ट में आए हैं। आज वो भी उनके साथ जो बंद में शामिल होंगे और प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि जो युवा राजपूत सभा के सदस्य जिनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर जो एफआईआर लॉन्च की गई उसे खारिज किया जाए, उन्हें रिलीज किया जाए और सरोर टोल प्लाजा को हटाने का ऑर्डर जारी किया जाए। ये रहा व्यापार मंडल सांबा की तरफ से जो ये ऐलान कल ही कर दिया गया था। अब थोड़ी देर में यहाँ पर जो है वो बंद करने की कवायद को शुरू किया जाएगा। दूसरी ओर रात को ही हमने आपको आज से बताया था कि एक बड़ी डेवलपमेंट जो वो हो सकती है कि जिस तरह से युवा राजपूत सभा के सदस्य जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जिनको अरेस्ट करके रखा हुआ था, उनको जो है वो देर रात गए यहाँ सांबा पुलिस लाइन से डिस्ट्रिक्ट कठुआ जेल में जो वो शिफ्ट किया गया। 26 लोग हैं जिनको शिफ्ट किया गया है। एक बड़ी सिक्योरिटी में जो है उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। और बाकी कुछ तस्वीरें भी हम जो वो देख पा रहे थे, उनकी तरफ से लगातार नारेबाजी जो वो की जा रही थी। जब उनको बस के जरिए डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ पहुंचाया गया, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम टोल प्लाजा हटाकर ही दम लेंगे। अपने तमाम साथियों को वो यहाँ से जो है वो संदेश भी देने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा इसमें हम ये देख रहे हैं कि जब जिला प्रशासन सांबा के अधिकारियों की मीटिंग जो वो तमाम सांबा के उन इदारों के साथ होती है जिसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज या तमाम जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, तो मीटिंग जो हुई है वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई है। डीसी सांबा जो है इस मूड में है कि अगर कोई ऐसा यहाँ पर हालात कोई बन जाते हैं तो उसके ऊपर किस तरह से सख्ती से पेश आना है, उसको लेकर प्रशासन रणनीति बना रहा है।
पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो हर एक इलाके में इस समय जो वो अपनी जो नफरी है उन्हें डिप्लॉय कर रहा है। तो हालात कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि खराब हो सकते हैं। और जब ये डेवलपमेंट रात को सामने आई थी कि उनको शिफ्ट किया गया, तो उसके बाद बड़ी तादाद में युवा जो है वो लगभग 12-1 बजे के आसपास जो है वो हाईवे पर पहुंचे और उन्होंने भी वहां पर नारेबाजी की कि ऐसा क्या उन्होंने क्राइम कर दिया, जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं उन्हें जल्द रिलीज किया जाए, टोल प्लाजा हटाया जाए और एफआईआर जो है ठीक वो है। खारिज की जाए। ये तो मांग लेकिन मुसलसल की जा रही है, लेकिन कल भी तकरीबन 4.5-5 घंटों तक उस इंपॉर्टेंट हाईवे को बंद किया गया जो जरूरी सप्लाई जाती है। हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं, एम्प्लॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं। आज भी जब बंद का आह्वान किया गया है तो नेशनल हाईवे पर इसका कोई असर होगा? नेशनल हाईवे का करंट स्टेटस क्या है? देखिए, नेशनल हाईवे की बात करें तो मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे पर आज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्योंकि कल भी जब 3 से 4 घंटे नेशनल हाईवे बंद रहा, उसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, स्टोन पेल्टिंग जो वहां पर की जा रही थी कुछ प्रोटेस्टर्स द्वारा, उनको डिटेन भी किया गया। और उसके बाद जो हालात बने, वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, यहां तक कि खुद डीआईजी को जो है वो ग्राउंड पर उतरना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने में। एसएसपी सांबा लगातार ग्राउंड पर थे, तमाम अधिकारी पुलिस के ग्राउंड पर है, लेकिन सिचुएशन को संभालना काफी इस समय टफ भी होता नजर आ रहा है। लेकिन हाईवे पर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हालांकि टोल प्लाजा की बात करें तो टोल लगातार वसूला जा रहा है, वहां से गाड़ियां जो वो सुचारू रूप से गुजर रही हैं, टोल लगातार लिया जा रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर टोल बंद नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय आने वाले दिनों में बन जाएगा। लेकिन फिलहाल ताजा स्थिति यही है कि सांबा जो है वो कुछ देर में बंद होने वाला है। हाईवे लगातार सुचारू रूप से चल रहा है और मांग लगातार हर एक जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों की बात करें तो वहां से उठ रही है कि उन्हें जो है युवा राजपूत सभा के सदस्य को जो है बहुत बहुत शुक्रिया जाए। तफसीलात फराहम करने के लिए। सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे और साथ थे। तो थोड़ी देर बाद जब बंद की तस्वीरें भी आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे, कितना एक असर इसका होगा। वैसे कल ही बहुत सारे लोगों ने हिमायत का ऐलान कर दिया है जब बंद की कॉल दी गई व्यापार मंडल की जानिब से। लेकिन जब बात इस टोल प्लाजा के हवाले से हो रही है